Yes. Exercise 2.5 question 3 factorize using appropriate identities. आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़े हैं उसी का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। या देखिए हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए उसी पर आ रहा है 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स में स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी देखिए 2 टर्म्स में स्क्वायर लगा हुआ है। तीसरा टर्म में ये दोनों x और y है, इसमें भी देखिए मिडिल टर्म में a और b है। तो हमको इस पर फैक्टराइज करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 3x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? प्लस y का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो देख लीजिए हमको a के जगह पर क्या होगा, सो मिल गया। a के जगह पर 3x है और b के जगह पर देखिए y है। तो अब बीच वाला 2ab, तो प्लस साइन है तो प्लस 2 इंटू a के जगह 3x एंड b के जगह y। अब इसको मल्टीप्लाई कर कर देख लीजिए कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 2 3 जा 6 xy आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फैक्टराइज हो गया। आप इसको उस पर भी छोड़ सकते हैं, ज्यादा आपकी इच्छा है कि इसको और थोड़ा बड़ा करके लिखे तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड वन, यह भी इसी पर जाएगा। ये जाएगा किस पर? इस फॉर्मूला पर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर। क्यों? क्योंकि यहां बीच वाला टर्म देख रहे हैं निगेटिव है, तो इसमें बीच वाला टर्म निगेटिव है, इसलिए हम इसको इससे कंपेयर करना चाह रहे हैं। 2 टर्म में स्क्वायर है, इसमें देखिए 2 टर्म में स्क्वायर है, इसमें भी 2 टर्म में स्क्वायर है। यहाँ 4y स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है। तो हम इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, और यहां लिख दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए 2 टर्म में स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब यहां कंपेयर कीजिएगा तो कहिएगा कि यह a हो गया, ये b हो गया। तो अब बीच वाला टर्म, तो बीच वाला टर्म क्या आ गया? माइनस 2ab होगा। तो माइनस 2 इंटू 2y इंटू b मीन्स 1, 2 2 जा 4y होगा, माइनस 4y हो गया। तो अब ये देखिए क्या होगा, यह 2y अब माइनस 1, ये इसको क्या लिखेंगे? 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको हम 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है कि थोड़ा बड़ा करके लिखे तो आप 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आइए इसको देखिए, इसमें क्या है? इसमें है कि हम कौन सा फॉर्मूला, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाता हुआ दिख रहा है। हम यहां लिखे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हमने पढ़ा था। तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस y बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x का स्क्वायर माइनस y बाई 10 का होल स्क्वायर, यह a होगा और ये b होगा। तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी x माइनस y बाई 10 प्लस है, प्लस कर दीजिए x प्लस y बाई 10
और दूसरा लिखिए x माइनस वाई बाई 10. दिस इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन. यस, यहां देखिए कहता है एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. हम ये आइडेंटिटीज क्लास 8 में पढ़े थे, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे. क्या है आइडेंटिटीज? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये आइडेंटिटीज है. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. यदि मान लीजिए हमको यह कहे कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होगा. यदि आपसे कहे कि x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x का स्क्वायर प्लस y जहां है माइनस वाई रख देंगे, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा. जहां z है माइनस जेड रख देंगे, माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई लिखेंगे क्योंकि y की जगह माइनस वाई है. फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड लिखेंगे प्लस 2 इंटू माइनस जेड इंटू एक्स लिखेंगे. ये तरीका होगा. मतलब ये फाइनली क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस 2xy आएगा. यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 2yz आएगा प्लस माइनस माइनस 2zx आएगा. ठीक है. अब यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? अब हम लोग इसी फॉर्मूला पर करेंगे. a के जगह x है, b के जगह 2y है, c के जगह 4z है, तो x के a के जगह x डालेंगे, b के जगह 2y डालेंगे और c के जगह 4z डालेंगे. तो क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह x इंटू y के b के जगह 2y प्लस 2 इंटू b के जगह 2y और c के जगह 4z प्लस 2 इंटू c के जगह 4z और a के जगह क्या? तो x. अब इसको फाइनल करके लिख लीजिए. क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आया प्लस 16z स्क्वायर आएगा. इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4xy आएगा प्लस 4xy. इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 आएगा. इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8 zx आएगा. दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को देखिए, इसको a के जगह पर क्या है? माइनस 2x है, b के जगह पर 3y है और c के जगह पर 2z है. फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो आप लिखिए यहाँ a का स्क्वायर तो माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर मीन्स 2z प्लस 2z का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab, तो
ए के जगह पर -2x, बी के जगह पर 3y प्लस 2bc, तो बी के जगह पर 3y और सी के जगह पर 2z, फिर कितना, फिर प्लस 2ca, तो सी के जगह 2z, ए के जगह -2x, ऐसे लिखेंगे। अब इसको फाइनल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 xy होगा। इसमें देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 12yz होगा। यहां देखिए माइनस प्लस माइनस आएगा, इस तीनों को साइन कीजिएगा, प्लस 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 माइनस माइनस, तो माइनस आया फाइनल। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 zx होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी मे टेक द अनदर क्वेश्चन। नाउ सी, वही क्वेश्चन 4 का है, इसको एक्सप्लेन करना है। यहां पर देखिए ए बी सी में ए के जगह 3a, बी के जगह -7b और सी के जगह -c है। ऐसा हम सोच सकते हैं कि यह x के जगह है, ये b y के जगह है, ये z के जगह है। तो पहला x स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस b y के जगह -7b है, तो -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर, z स्क्वायर के जगह -c लिखेंगे, -c का होल स्क्वायर आएगा, प्लस फॉर्मूला का 2 इंटू x, तो 3a y, तो -7b प्लस 2 इंटू y, तो -7b इंटू z, तो -c होगा, प्लस 2 इंटू z -c इंटू x 3a। अब इसको लिख लेंगे, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर होगा, प्लस -7b का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो एक प्लस हो जाएगा, 49b स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 7b का होल स्क्वायर 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर होगा, प्लस अब इसमें देखिए -c का होल स्क्वायर, तो प्लस c स्क्वायर होगा, प्लस 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 माइनस माइनस, तो माइनस फाइनल आया, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 ab होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो फाइनल प्लस का, 2 7 जा 14, 14 bc होगा। अब यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, ca लिखिए या ac लिखिए, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 ca होगा। दिस इज द वे। इसको देखा जाए, इसको यहां पर क्या हो रहा है, x के जगह पर 1/4a है, y के जगह पर -1/2b है और z के जगह पर 1 है, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर मीन्स 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए 2xy होगा, तो प्लस 2x के जगह 1/4 a और y के जगह -1/2b लिखेंगे, प्लस 2yz, तो 2 इंटू y
-1/2 है, -1/2p इंटू 1 होगा, प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड 1 है, एक्स कितना है 1/4a है, क्या हुआ 1/4a का होल स्क्वायर, 1/4 मीन्स 1/16, a का स्क्वायर हो जाएगा, a²/16 भी आप लिख सकते हैं, या माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, प्लस 1/2 मीन्स 1/4, b² होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहां देख लीजिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो 1/4 बच रहा है और ए बी बच रहा है, तो आप लिख सकते हैं 1/4ab, अब प्लस माइनस ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, अब b इंटू 1 b होगा, यहां देखिए इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ गया, तो कितना बचा, ये आया कितना a/2 या प्लस 1/2a, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द वे टू सॉल्व such type of questions. Now we may take another question if possible. इस क्वेश्चन को देखिए, फैक्टराइज करना है। अब यहां हम इस फॉर्मूला को क्यों लिख कर रखे हैं, क्योंकि ये इसी पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कितना टर्म आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। पहली बात देखिए, इसको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 टर्म्स इसमें भी है। दूसरा बात क्या है, दूसरा क्या है कि इसमें स्क्वायर का टर्म 3 है, इसमें भी देखिए स्क्वायर वाला टर्म 3 है। इसका मतलब कि हम इस एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि ये जब यह इसका फॉर्म ये है, इसका एक्सपेंशन ये है, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। उसी तरह से जब हम इसको लाएंगे इस फॉर्म में, पहले लिखिए तब उससे इस फॉर्म में लाएंगे, तो आप देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए प्लस 2 इंटू a के जगह पर क्या आ रहा है 2x, तो यहां 2x लिख दिए, b के जगह पर क्या आ रहा है 3y, तो 3y लिख दिए। इसको मल्टीप्लाई कर भी देख लिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12 xy, तो 12xy ये वाला टर्म है। अब प्लस 2 इंटू क्या, तो 3y इंटू 4z मीन्स ये वाला टर्म bc वाला टर्म, ठीक है। तो इसको देखिए 2 3 या 6, 6 4 या 12 yz, लेकिन यहां माइनस है, यहां माइनस है, इसका मतलब इस दोनों में से एक जरूर निगेटिव है। इस दोनों में से यहां आप मल्टीप्लाई किए 2 3 या 6 4 या 24 हुआ, 24 yz, यहां माइनस 24 yz है। इसका मतलब कि इसमें से, इस टर्म और इस टर्म में से, दोनों में से कोई एक निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको निगेटिव ले या इसको निगेटिव ले। तो अभी आगे देखते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। प्लस 2 इंटू 4z इंटू 3y लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, 3 जा 20, सॉरी यहां 4z 3 दूसरा ही टर्म है, दूसरा, तो ये आया, ये कितना आया 2 3 24 yz हो रहा है, ये कितना हुआ 16 है या कुछ और 16 xz है, तो क्या आएगा 2 इंटू ये आएगा 4z इंटू
मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 या 8 2 या 16 एक्स जेड ये है, लेकिन ये भी माइनस है। अब इसमें देखिए कि ये टर्म माइनस और ये टर्म माइनस हो रहा है, दोनों टर्म माइनस है, तो कैसे किसको माइनस कहेंगे? ये वाई जेड इसको माइनस कहे या इसको माइनस कहे या इसको कहे या इसको? तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, इस टर्म और इस टर्म में कॉमन टर्म कौन है? कॉमन टर्म 4z है। देख लीजिए, इसका मतलब 4z निगेटिव होगा, 4z जब निगेटिव होगा तब ये निगेटिव आ जाए। अब देखिए ये निगेटिव आ जाए, यहां भी 4z को निगेटिव कर दीजिए और यहां भी 4z को निगेटिव लिखिए। अब आप किसको कंपेयर कीजिएगा तो ये माइनस हो रहा है, 2 3 या 6 4 जा 24, अब प्लस माइनस माइनस वाई जेड माइनस 24 वाई जेड, इसको कीजिए प्लस माइनस माइनस, और 2 4 या 8 2 या 16 एक्स जेड हो रहा है, सही है। अब इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। अब ये तो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आए थे, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y एंड माइनस 4z का होल स्क्वायर, दिस इज द वे। आप इस पर भी छोड़ सकते हैं, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। अब आइए इसको देखिए, सेकेंड वन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए कि कौन सा स्क्वायर वाला टर्म है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या है? इस 2x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर हुआ, प्लस ये क्या लिखाएगा? तो ये 2√2z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2√2 का होल स्क्वायर 8 होता है, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर कैसे? 2 into 2, ये हो गया √2 into √2, तो 4 into √2 into √2 2 8 हो गया, तो यह हो गया 2√2z का होल स्क्वायर। अब प्लस 2 into √2x into y, देख लीजिए ये क्या हो रहा है, प्लस आएगा 2√2xy, 2√2xy इससे तो मैच कर रहा है, लेकिन एक माइनस है, बाद में डिसाइड करते हैं कौन सा माइनस होगा। प्लस 2 into y into 2√2z, या कितना हो रहा है? 2 2 या 4 √2y, ये सही है। मतलब ये क्लियर है कि y और z में से कोई निगेटिव नहीं है, या दोनों निगेटिव है। y और z में से कोई निगेटिव नहीं है या दोनों निगेटिव है, तभी आएगा ये प्लस में। y और z दोनों निगेटिव हो तब प्लस होगा, या y z दोनों पॉजिटिव हो तब प्लस होगा। तो या तो y z दोनों को निगेटिव लेना होगा या y z दोनों को पॉजिटिव लेना होगा। अब यहां देखिए, प्लस 2 into क्या, तो 2√2z into √2x, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 या 4, अब 4 2 या 8 एक्स जेड, लेकिन माइनस है। तो हम देख क्या रहे हैं कि यह टर्म माइनस है और ये टर्म माइनस है, ये टर्म माइनस है और ये टर्म माइनस है। इस दोनों में कौन सा कॉमन है? इस दोनों में कॉमन यह है, देखिए ये √2x कॉमन है, तो ये निगेटिव कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हम इसको माइनस कर लिए, ऐसे लिख दिए माइनस, इसको भी माइनस ले लिए, ये भी टर्म माइनस ले लिए, और यहां पर हमने माइनस लगा दिया, माइनस √2x का होल स्क्वायर, तब ये सारा टर्म मेरा सही आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पे एक बात और आपको बताना हम चाहेंगे कि ये आंसर है और इसके अलावा भी आंसर होगा, मीन्स इसको हम पॉजिटिव ले और इस दोनों को निगेटिव ले, तब पर भी मेरा आंसर सेम आएगा।
इसको पॉजिटिव और इस दोनों को निगेटिव ले तब पर भी आंसर सेम आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक और आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? तो √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर हो सकता है। यह भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों को एक्सपेक्ट करके देख लीजिएगा, यही वाला आएगा। So this is the end of this video. Thank you for watching the video.